हेलो दोस्तों। हिंदी का जो 14 सितंबर का पेपर हुआ उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीके और जीएस का एनालिसिस। देखो वास्तव में तो ये जो एनालिसिस है वो काम का है जिनका कल पेपर होने वाला है 15 सितंबर को, उनके लिए बहुत काम का है। जिनका पेपर हो गया है उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष काम का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आ रहे हैं बार बार कि इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी भी ऐसे ही अनुमान लगा रहे कि सर 13 सितंबर का पेपर थोड़ा सा जो था बहुत कठिन आया। 14 सितंबर का पेपर आप देखेंगे तो जीके का पेपर बहुत ही ईजी आ गया, तो हमारे नंबर कैसे क्या रहेंगे, इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं। एक तो बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना रहेगा, ये लगातार अब जिन्होंने एग्जाम दे दिया वो पूछ रहे हैं। आप अ, एक दिन और रुक जाइए, 15 तारीख वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जाम देने दीजिए, तब ज़्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी। तब थोड़ा सा हम अनुमान लगा पाएंगे। मैं बात करूंगा 15 तारीख के बाद, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करूंगा जो टॉपर्स कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करके मैं 16 तारीख को आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि कितने मार्क्स पर आप सेफ हैं, कितने मार्क्स पर आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अब क्या करना है, बहुत सारे साथी मैं जानता हूं कि जिनका एग्जाम पेपर हो गया है, वो थोड़ा सा जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो अब ये देख रहे हैं कि सर अब 13 तारीख का पेपर 14 तारीख का पेपर, इनकी तुलना करना, किसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे किसके कम नंबर आ जाएंगे, इससे अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखो जो हुआ है वो हो गया है, उस पर अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए। अब अगर 4-5 नंबर का देखो कितना का अंतर रहा होगा। 13 तारीख में ये हुआ था कि 13 तारीख में हिंदी का पेपर बहुत आसान सा आया था, जीके का पेपर थोड़ा सा टफ आया। उल्टा हो गया 14 सितंबर में, हिंदी का पेपर थोड़ा कठिन दे दिया लेकिन जीके का पेपर बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, काफ़ी आसान आ गया। तो बहुत सारे साथियों के मन में ये डाउट आ रहा है। मैं आपको कहूँगा इनको अब आप छोड़िए, आप मुझे बताइए कि अगर आप इसको लेकर बैठेंगे तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला है कि आपको? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस पर एनालिसिस करने के बजाय अब आप सिर्फ ये देखिए कि मैं फिजिकल तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे, मैं फाइनल लिस्ट में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी पर फोकस कीजिए। आगे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम देने आए, आगे का गोल क्या है उस पर फोकस कीजिए, बजाय कि आप पिछले वाले पर ज़्यादा एनालिसिस करने के बजाय बस हल्का से एक बार एनालिसिस कर लिया, आप आ रहे हैं अब आगे बढ़िए। ठीक है, कट ऑफ के बारे में कोशिश करूंगा जल्दी अनुमान लेकर आ जाऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जीके में किस तरह का पैटर्न रहा है, किस तरह का लेवल। अगर मैं लेवल की बात करूं तो जिन साथियों से मेरी बात हुई वो बता रहे हैं कि सर बहुत सारे साथी जो टॉपर जुड़े हैं 140 नंबर भी लेकर आ रहे हैं, 150 भी, और कुछ साथियों का मैंने सुना है जिन्होंने बताया 160 नंबर भी वो जीके में स्कोर कर पाए, लेकिन हिंदी में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। पहले दिन में 180, 185, 190 का स्कोर भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कई अच्छे साथी जिनको मैं जानता हूँ वो भी 160, 155, 165 इतने नंबर पर हिंदी में अटक गए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में हिंदी ईजी आ गई दूसरे दिन हिंदी कठिन आ गई तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग ये बराबर रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आज का जो पेपर था 14 सितंबर का, उसके जीके जीएस में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए, ये उनके लिए काम हो सकता है जिनके लिए कल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर सवालों की संख्या लगभग सेम रही है, सवालों की संख्या में बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं हुआ है। लेकिन पैटर्न की बात करूं मैं तो हिंदी का जो पैटर्न है वो लगभग समान रहा, लेकिन जीके के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया। एज इट इज उसी तरह के सवाल नहीं पूछे गए जिस तरह के 13 सितंबर में पूछे गए, थोड़ा सा पैटर्न बदलाव, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास में 13 सितंबर को केवल 2 ही प्रश्न थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 और 4 9 प्रश्न पूछे गए, और यहाँ पर इतिहास कला संस्कृति 13 सितंबर को 10 प्रश्न थे। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो लगभग वही चल रहा है, 7 सवाल प्रश्नों के ज़्यादा संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं आया। अर्थव्यवस्था में बात करें तो 5 सवाल, इधर 4 सवाल, लगभग वही प्रश्न। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में 6 प्रश्न और 6 प्रश्न यानी बराबर चल रहे हैं। मैंने इकोनॉमिक रिव्यू के सवाल भी अर्थव्यवस्था के साथ ही डाले, करंट में नहीं डाले। भारतीय इतिहास की बात करूं तो देखो यहाँ पर प्राचीन से कुछ नहीं आया, जबकि इस बार 2 सवाल आ गए, मध्यकालीन से एक ही सवाल आया, और यहाँ पर 3 सवाल मॉडर्न से आ ही रहे हैं हमेशा। ठीक है, भारत और विश्व के भूगोल की बात करूं तो 5+4 सवाल यहाँ पर आए थे, 5+4 सवाल यानी 9 सवाल। लगभग 15 सितंबर के पेपर में भी यही पैटर्न आपको मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अच्छे सवाल आ रहे हैं, कल 10 आए थे, अब आज 14 सितंबर में 9 सवाल यहाँ पर आपको मिले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था लगभग वही प्रश्न आ रहे हैं, 9 प्रश्न, और यहाँ पर 10 प्रश्न आपको मिल गए हैं। विज्ञान और तकनीकी में इस बार बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल 14 प्रश्न आए थे, आज 14 सितंबर को 13 प्रश्न पूछे गए हैं वापस। मैथ्स रीजनिंग का वही पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर मैथ्स में 4 सवाल और 6 सवाल, टोटल 10 सवाल आ रहे हैं, उसमें रीजनिंग के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, मैथ्स के सवाल यहाँ पर कम आ रहे हैं। समसामयिकी की बात करें तो 15 सवाल और यहाँ पर आज 16 सवाल,
तो लगभग आप देखेंगे संख्याओं का जो पैटर्न चल रहा है वो लगभग सेम चल रहा है, लेकिन जीके में सवाल का पैटर्न में जरूर थोड़ा सा अंतर आया है। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनका भी 15 को एग्जाम होने वाला है। बाकी जिनका एग्जाम हो गया है, क्या कट ऑफ रह सकती है, ये बहुत आपके अंदर जिज्ञासा है। इस पे मैं बात करूंगा 16 तारीख को। एक बार 15 तारीख एग्जाम हो जाए कैंडिडेट्स का, तब इस पर हम सही अनुमान लगा पाएंगे। मैं और भी एक्सपर्ट से बात करूंगा, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। बाकी जिनका एग्जाम हो गया है, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप आगे के बारे में सोचे। अब क्या पेपर हो गया है, किस तरह से हुआ है, किनके सरल हुआ, किनके कठिन हुआ, इस पर आपको ना ज्यादा समय नहीं गंवाना है। बस अपना मार्क्स स्कोर जो है एक बार टोटल कर लीजिए कि मेरा स्कोर लगभग इतना बन रहा है। उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में कि आप फिजिकल की आपको सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इतना मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप अपने आगे के गोल पर लग सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।